नहीं करेंगे दजिया कि गाय हजारों की संख्या में कटती जा रही है। तो सभी हिंदुओं को जो भी पार्टी को वे वोट दे, उन्हें इस बारे में बात खुलकर करनी चाहिए। गाय विश्व की माता है, तो यदि गाय नहीं बचेगी तो ना देश बचेगा, ना विश्व बचेगा। आजकल सनातन धर्म को भी लोग दुर्वचन बोल रहे हैं, तो हमें हमारे धर्म की रक्षा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं, तो हमें इन गलत चीजों पर भी आवाज उठानी चाहिए। यदि हिंदू धर्म, सनातन धर्म और गाय की रक्षा की जाएगी, तो ही सब सुरक्षित रह पाएंगे। इतनी बार सुनने के बाद भी हम विचार पूर्वक ममता और कामना को नहीं छोड़ पाते हैं, तो एक और सरल उपाय है कि सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। सब कुछ भगवान का मान लो। शरीर भी भगवान का, संसार भी भगवान का। अब चाहे हम इसे मेरा मेरा कहे, तो भी ये भगवान का है। हमारा मेरा मेरा कहने पर भी हमारा इन चीजों से वियोग हो जाता है, तो ये सिद्ध हो गया कि ये सब हमारा नहीं। अब अगर ये सब हमारा है कि नहीं, भगवान का है, तो भगवान चाहे जैसे हमें रखे। नारायण नारायण। ठीक है, इसमें तुमने वो बात नहीं लिखी कि अभी चुनाव का समय है तो एमएलए एमपी हमारे पास वोट मांगने आते हैं, तो उनको हमें ये कहना चाहिए कि भाई गौ हत्या बंद करो, सनातन का जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोको, उसके लिए सख्त कानून बनाओ, और जो सनातन धर्म की निंदा करते हैं, उसको घातक बीमारी बताते हैं, उनको उनके ऊपर कानून में कठोर कार्रवाई करो। ये चीज आपके घोषणा पत्र में लिखो और हमको दिखाओ कि ये हम करेंगे, तो हम तुमको वोट देंगे, नहीं तो हम तुमको क्यों वोट दें। क्योंकि अगर हम इनको वोट देते हैं तो हम उनका समर्थन कर रहे हैं, वो गो हत्या करेंगे तो उसका पाप हमको भी भोगना पड़ेगा। तो ये बात बहुत जरूरी थी, ये तुम लिख नहीं पाई। राधिका से पूछता हूँ वो क्या लिखा उसने। हाँ राधिका बोलो। राम जी राम महाराज जी, वर्तमान समय पर हिंदू धर्म पर बहुत संकट आया हुआ है। हमारी सरकार तो गोहत्या पर ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही है। हमें उनको वोट देना चाहिए जो पूरी तरीके से हमें वादा करे कि वो गोहत्या बंद करवा देंगे। महाराज जी कहते हैं गौ नहीं है तो देश नहीं है, विश्व नहीं है। गौ विश्व की माता है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है। हम ममता और कामना नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसका यह उपाय है कि हम सब चीज परमात्मा की मान ले। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। और हमें विचार करना चाहिए कि हम असल में किसके अस्तित्व है। नारायण नारायण। हाँ ठीक है, अच्छा। जयेश भाई क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। यही पर बातें लिखी है, फिर से दोहराने की जरूरत तो मैं बोल देता हूँ। और एक दूसरी बात मैं ध्यान पे देना चाह रहा था कि कुछ सालों पहले, काफी साल हो गए, कोई ब्राजील से कोई आया होगा राजनीति के, तो उसको उस टाइम पे यहाँ से वो लेके गया था, क्या बोले, गीर गाय की क्या बोलते, नंदी, गीर औलाद का नंदी लेके गया था। और वहां पे सारे गीर गाय की प्रजाति वहां पे उन्होंने बढ़ाई। और अपनी जो देसी गाय है वो E2 क्वालिटी का दूध देती है, जो दुनिया में सबसे बढ़िया दूध माना जाता है मानव के लिए। और उसकी क्वालिटी भी बढ़िया रहती है, जिससे लाभ मिलते हैं। और अभी ये लोग जो आगे चल रहे थे, कांग्रेस वाली सरकार, वो जर्सी गाय और ये गायों का प्रचलन ज्यादा बढ़ा रहे थे। तो मोदी जी ने भी उसको जारी रखा है, ऐसा नहीं उसको बंद कर दिया। अभी वो ऑस्ट्रेलियन गाय HF बोलते हैं कुछ, और जर्सी गाय, सब यही लोग पाल रहे हैं। दूध ज्यादा देती है और उसका क्वालिटी है A1। कहने को तो A1 बोलते हैं, पर वो क्वालिटी घटिया क्वालिटी। वो कई रोग और कई परेशानियां जीवन में ला देती है। मतलब दिमागी संतुलन होने का, और ये कांस्टेंट लिया जाए वो दूध को, तो वो ऊपर ऐसा दिक्कत कर सकता है। पर ज्यादा दूध मिलने की वजह से
और दूध के दाम मिलते हैं, इसलिए वो पालने वाले अभी देसी गायों को छोड़कर ऐसी गाय पाल रहे हैं। हालांकि अभी लोगों में थोड़ी डॉक्टरों की कहने के जैसे कैंसर के मरीज है और कोई मरीज है, उनको देसी गाय का दूध देने का बता देता। अभी देसी गाय के दूध का भी काफी अच्छा रेट लोगों को मिल रहा है, पर दूध कम देने की वजह से वो उन लोगों को देसी गायों को छोड़कर और ये जर्सी और एचएफ का गायों को पाल रहे हैं। तो लोगों को देखना चाहिए, अगर वो कहीं से भी गाय का दूध लेते हैं तो देसी गाय के दूध की डिमांड करनी चाहिए, तो उसी से वो देसी गाय का संवर्धन और वो पालन भी बढ़ेगा। बिल्कुल ये बात भी सोचने वाली है, समझने वाली है। और ये जो गायों की रक्षा के साथ साथ में धर्म परिवर्तन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना ठीक है, देख लेते, पर धर्मांतरण का खुला दौर दे देना, वो कहाँ की राजनीति है। और जो मंदिर मठ का पैसा ऐड कर ले जाते हैं सरकार, और वो मदरसों में फंडिंग में, वो सब्सिडी में, और ऐसे चर्च में ऐसी जगह दे रहे हैं, उसको भी रोकने की डिमांड करनी चाहिए ये सब प्रत्याशियों से। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये अभी जयेश भाई ने जो दो बातें बताई है, ये मैं फिर एक बार उनको आपको डॉक्टरी के हिसाब से बता देता हूँ। ये जो हम लोग आजकल जो खुद गाय रखते हैं देशी, उनको तो पता है कि देशी गाय क्या है और विदेशी गाय क्या है। देशी गाय वो है जिनके पीठ पर ऐसे एक ऊंचा उठा हुआ स्थान होता है, जिसको थुई कहते हैं हम लोग राजस्थान में, थुई, वो पीठ के ऊपर होता है। अगर वो है तो वो देशी गाय, और अगर वहां एकदम सपाट है तो वो देशी गाय नहीं है, वो विदेशी गाय। तो जो देशी गाय है वो जो दूध दे रही है वो तो अमृत है, उसको A2 मिल्क कहते हैं, A2 दूध। तो विदेशों में भी A2 दूध है, वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि वहां पर ये भारतीय देशी गाय नहीं है। फिर भी अभी कई देशों के लोग यहाँ से देशी नस्ल की गाय सांड ले गए हैं, उनसे वहां पर वो देशी गायों का प्रचार प्रसार हो रहा है। देशी गाय का गोमूत्र, देशी गाय का गोबर और देशी गाय का दूध, ये सभी रोगों को हरण करने वाले। और जो विदेशी गाय का दूध है, विदेशी गाय का गोमूत्र है, विदेशी गाय का गोबर है, ये वास्तव में बीमारियां बढ़ाने वाला है। उसको A1 मिल्क कहते हैं, लेकिन वो गठिया, दमा, हार्ट, कैंसर, टीबी, शुगर, ये सब बीमारियों को बढ़ाने में सहायक होता है। तो इसलिए हम लोगों को जो भी गाय नहीं रखते हैं, वो जो ग्वालों से दूध लेते हैं, उनको ये बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारी गाय है वो थुई वाली है क्या, और गले में एक लटकी हुई चमड़ी होती है, उसको कंबल कहते हैं। तो वो गले में कंबल होए जिसके, यानी लटकी हुई जाडी चमड़ी, वो कंबल कहते हैं। वो कंबल होवे और पीठ पर दी हो, वो मानी जाती। उसका दूध है वो A2 मिल्क है, वो 1 नंबर दूध है। अभी जयपुर की बात मैं आपको बता दूं, और भी कई जगह की मुझे खबर है कि ये जो विदेशी गाय है, इसका दूध है, ये तो 40-45 रुपए किलो मिल जाता है। लेकिन ये जो देशी गाय का दूध है वो आजकल 70 रुपए, 80 रुपए, यहाँ तक कि 100 रुपए तक में बिक रहा है। क्योंकि अब लोग समझने लग गए कि ये देशी गाय का दूध है वो तो है बीमारियों को मिटाने वाला, और अंग्रेजी गाय का दूध है वो है बीमारियों को लाने वाला। तो इसलिए हम लोगों को, ग्वालों को ये कहना चाहिए, भाई तुम हमको देशी गाय का दूध दो, हम तुमको 10-20 रुपए ज्यादा देंगे, लेकिन हमको वो दूध दो, तो हम बीमारियों से बचेंगे, और नहीं तो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होंगे। आज जो विदेशों में तरह तरह की बीमारियां हो रही है,
वो आज भारत में भी होना शुरू हो गई। पहले यहाँ पर ज्यादा कहाँ थे हार्ट के रोगी, कहाँ थे ज्यादा कैंसर के रोगी, अब वो बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमको देसी गाय ही पालनी चाहिए, जिनके ऐसी व्यवस्था है कि वो गाय रख सकते हैं, तो देसी गाय रखें। और देसी गाय का दूध है वो कम होता है, मतलब 5 किलो टाइम का, अच्छी गाय हो तो 6 किलो, नहीं तो 3, 4, 5 किलो टाइम का होता है, लेकिन उसके दूध में अमृत है वो। तो देसी गाय को ही पालना चाहिए। स्वामी जी महाराज भी भारतीय देसी गाय को पालने की बात करते थे। अब जो ग्वाले लोग हैं वो विदेशी गाय क्यों पालते हैं? वो एक टाइम का 20-20 किलो दूध देती है, पर उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है और बीमारियां उसके अंदर रहती है, तो वो एकदम पतला होता है, तो इसलिए वो सस्ता भी मिलता है। तो अब कहाँ 5 किलो और कहाँ 20 किलो, तो वो आजकल लोगों ने विदेशी गाय रखनी शुरू कर दी और देशी गायों को छोड़ दिया या बेच दिया, या फिर वो कसाईयों के कटने चली जाती है। तो ये हमारे देश को मिटाने की एक साजिश हो रही है विदेशों की तरफ से। तो अब थोड़ा इस पे हम लोग ध्यान दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी सबकी। एक तो ये बात, और हाँ, ये सोन जी ने कह रहे हैं ना कि वहां पर 100 रुपए लीटर मिल रहा है देसी गाय का दूध, ये मैंने सुना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक दूसरा पॉइंट जयेश भाई ने और बताया था, वो मैं उनसे पूछता हूँ और क्या बोले थे। एक और क्या बात कही थी आपने? जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, अरे मैं दूसरा पॉइंट ये बताया था, धर्मांतरण का विरोध नहीं करते, धर्मनिरपेक्ष जिसको जो धर्म पालना वो पाले, वो धर्म का फॉलो करे, पर अपने धर्म को जो धर्मांतरित करते पैसा दे करके और लालच दे के, डरा धमका के, या जिस जगह विधर्मी लोग बढ़ गए वो लोग ऐसा माहौल खड़ा करते हैं जो मजबूरन लोगों को वहां से पलायन करना पड़ता है या धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। आदिवासी और बात कही थी आपने, एक बात और कही थी गायों के बारे में, आप याद करो। और आपने एक बात बोली थी, वो मुझे अभी याद नहीं आई, फिर आ जाएगी तो बता सकते हैं। हाँ, लीला प्रजापत, बताओ क्या बोलना चाहते? हाँ, नारायण नारायण, वो उन्होंने बोला था कि जो मंदिरों की फंडिंग वगैरह है वो तो गवर्नमेंट लेके जाती है। हाँ, ये बात, ये मुझे कहनी थी, धन्यवाद आपने याद दिलाया। ये एक तो और बड़ी हम लोगों पर एक ये मुसीबत है, ये कांग्रेस के टाइम से ये ऐसा हो रहा है कि अपने जो बड़े बड़े मंदिर है उनके अंदर करोड़ों रुपया चढ़ा हुआ आता है, करोड़ों। तो अपने जो वैष्णो देवी है करोड़ों रुपए का आता है, अपने जो दक्षिण भारत में मंदिर है तिरुपति बालाजी वगैरह, करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, सोना चांदी रुपया आता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इन मंदिरों को इनके रुपयों पर कब्जा कर रखा है, ये सारा पैसा गवर्नमेंट ले लेती है। जबकि मस्जिदों में जितना भी दान आता है वो सारा का सारा मस्जिद वाले रखते हैं, वो अपने मस्जिदों को, अपने धर्म को आगे बढ़ाने में उसका उपयोग करते हैं। ऐसे चर्चों में जितना पैसा आता है वो गवर्नमेंट नहीं लेती, वो चर्च वाले अपने ईसाई धर्म के प्रचार में लगाते हैं, पर अपने मंदिरों का पैसा है वो सरकार ले लेती है। और फिर उस पैसे से वो लोग विधर्मी लोगों की के लिए स्कीमें चलाते हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अब ऐसे ऐसे शासक हमारे देश में रहे हैं 50 वर्षों से। अब हमारे कहने को हिंदू समर्थित सरकार है,
लेकिन इनके भी राज्य में यही हो रहा है, जबकि इनके पास 10 साल है कि गो हत्या रोक सकते थे। ये अपने मंदिरों पे जो हो रहा है, इनका पैसा जो गवर्नमेंट खा रही है और फिर इनको ऐसी स्कीम में लगा रही है जिससे विधर्मियों का विकास हो रहा है। तो इस विषय में भी हमें अपने जो MLA MP है ना, उनसे इस विषय में बात करनी चाहिए कि तो ये हमारे हिंदू मंदिरों का पैसा है, वो हिंदुओं के धर्म प्रचार में ये लगना चाहिए, हिंदुओं के उत्थान में ही लगना चाहिए। इसको गवर्नमेंट कब्जा करके बैठी है, ये सारा का पैसा हड़प लेती है, इतना जबरदस्त पैसा इनको मिलता है। और विधर्मियों को तो विदेशों से भी करोड़ों रुपए का फंड आता है, जो यहाँ हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन के काम में लेते हैं अथवा यहाँ पर अशांति फैलाने के काम में लेते हैं विधर्मी लोग। तो हमें इन बातों को जो भी हमारे प्रत्याशी वोट मांगने आते हैं उनके सामने रखना चाहिए कि भाई आप गो हत्या बंदी करेंगे, ये अपने घोषणा पत्र में लिखो। आप हिंदू मंदिरों का पैसा है वो सरकार नहीं खाएगी, वो पैसा हिंदुओं के ही धर्म के प्रचार में लगना चाहिए। और ये सनातन धर्म के विरोध में बोलने वालों के प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के जो बातें अपने कल हुई थी उन सब बातों पर भी बात करनी चाहिए। अब हिंदू लोगों को जनसंख्या बढ़ाने का कहते हैं तो वो सुनते भी नहीं है। तो कम से कम एक ऐसा कानून तो आना चाहिए जिससे कि सभी लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए बात कही जाए। ये बात महाराज जी तो नहीं कहते थे, महाराज जी तो ये कहते थे भाई किसी को जनसंख्या कम करने की बात मैं कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ हिंदुओं की जनसंख्या बढ़नी चाहिए। तो ये बातें हमें अपने जो भी पार्टी के लोग आते हैं हमसे वोट मांगने के लिए उनके सामने ये बात रखनी चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि अपने सत्संग की बातें करो, ये क्या राजनीति की बातें लेकर के बैठ गए। लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये बात कही थी कि आपका अगर हिंदू धर्म नहीं बचेगा तो सत्संग की बातें आप किसको सुनाओगे, किसको सुनाओगे? इसलिए ये सत्संग की बात है, ये सनातन को बचाने की बात है, ये हिंदू धर्म को बचाने की बात है, ये हिंदुओं को बचाने की बात है। और हिंदू बचेगा, सनातन बचेगा तो ये सनातन धर्म भी बचेगा, तो ये सत्संग की बातें भी बचेगी। नहीं तो आप किसको सुनाएंगे? आप जाइए विधर्मियों के मोहल्ले में, वहां पर आप अपनी सनातन धर्म की बात सुनाइए, कोई सुनेगा? तो जब पूरे देश में ही अगर विधर्मियों का ही शासन हो गया तो इन बातों को न तो कोई कह सकेगा और न कोई सुन सकेगा। ये तो अभी तो फिर भी हम बोल पा रहे। तो अब जब तक हम लोग अभी बोल सकते हैं तब तक इन बातों को बोलें। वोट के समय में ये बोलने की बातें हैं और उनसे ये कहें कि हम खाली मौखिक आश्वासन नहीं चाहते। आप अपने पार्टी के घोषणा पत्र में, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, उसमें ये बातें आप छपवाइए और फिर हमको दिखाइए कि हाँ देखो ये हमारा घोषणा पत्र है। तो अगर ऐसा कर पाएंगे तो उस पार्टी को अपने वोट दें, नहीं तो कह दो भैया हाथ जोड़ा। कई जगह पर मैंने ऐसा देखा है, कई गांव के गांव ऐसे हैं जिन्होंने ये कह दिया कि हमारे यहाँ पर अगर सड़क नहीं बनेगी तो पूरा गांव ही वोट नहीं देगा। तो इन बातों का असर पड़ता है नेताओं पर। वो देखते हैं कि एक गांव में
मान लीजिए कि 10,000 वोट हैं, अब ये गांव ही वोट नहीं देगा तो 10,000 वोटों का नुकसान हो गया। तो वो फिर कोरा आश्वासन नहीं देते, वो वहां पर वो काम करवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वोटों की अहमियत। और अब तो ये वोटों का जमाना है, और वोटों के जमाने में जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो उसी का शासन चलेगा। तो इसलिए हम लोगों को ये बातें, अभी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जो भी आए वोट लेने, कम से कम हम गो हत्या रुकवाएंगे और धर्मांतरण रुकवाएंगे और अपने मंदिरों का जो पैसा सरकार खा रही है इसको रुकवाएंगे, तो हमारे हिंदू धर्म का बचाव होगा। तो कम से कम हम गो हत्या के भागी तो नहीं बनेंगे उनको वोट देकर। अगर आप उन लोगों को वोट देते हैं कि जो गौ को काट रहे हैं, तो आपको भी तो गौ हत्या का पाप लगेगा। तो अपने तो कम से कम पाप से बचें, ये कह करके कि भाई हम इसमें शामिल नहीं है। इसलिए अगर आप ये घोषणा पत्र में लिखो कि गौ हत्या बंद करेंगे, हिंदू मंदिरों का पैसा सरकार है वो नहीं लेगी, और हिंदुत्व के विरुद्ध में बोलने वालों पर कठोरतम कार्रवाई होगी, और जनसंख्या पे नियंत्रण का हम कानून लाएंगे, इस सबको समान रूप से भाई इतने ही संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है, नहीं तो एक तरफ 10, 12, 15 बच्चे हो रहे हैं, एक तरफ 1, 2 बच्चे हो रहे हैं, तो अपने आप ही 10, 12, 15 बच्चे जिनके हो रहे हैं उनका शासन होगा आने वाले 20-30 वर्षों में। तो ये बिल्कुल सामने दिखने वाली बात है, तो हम लोगों को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो अब मैं रामनारायण जी से कहता हूँ कि वो कोई कहानी सुना दें, और फिर देवकी जी से बात करते हैं कि वो भी कुछ हमें बताएं सत्यनारायण जी महाराज की बात। रामनारायण जी को सुना दीजिए। नारायण प्रणाम। भगवान बुद्ध कहानी का निर्वाण और मोक्ष की इच्छा। निर्वाण और मोक्ष की इच्छा, ठीक है, बोलिए। भगवान बुद्ध नगर नगर भ्रमण करते हुए अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा करते थे। एक बार वे कहीं प्रवचन दे रहे थे, एक किसान उनके पास गया। वह प्रणाम कर कहने लगा, भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप अनुमति दें। बुद्ध ने अनुमति दे दी। किसान ने पूछा, क्षमा करें प्रभु, मैं अल्प बुद्धि हूँ, मन में जिज्ञासा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप निर्वाण मोक्ष आदि की बातें करते हैं, सत्य पाने का उपदेश देते हैं, प्रकाश का रास्ता दिखाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक कितने लोग मोक्ष, सत्य या प्रकाश को आपके माध्यम से पा सके। मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक कितने लोग मोक्ष, सत्य या प्रकाश को आपके माध्यम से पा सके। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर से कहा, शाम को आना, तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। इससे पहले तुम गांव वालों से पूछ कर आओ कि कौन क्या चाहता है। किसान उनकी बात सुनकर उस समय चला गया। गांव छोटा था, करीब 150-200 घर रहे होंगे। किसान एक एक कर सब घरों में गया और पूछने लगा कि वे क्या चाहते हैं। किसी ने कहा, मैं बीमार रहता हूँ, दवाई चाहता हूँ, स्वस्थ होना चाहता हूँ। किसी ने अपने लड़के की नौकरी लगने की इच्छा बताई। किसी ने कहा, मेरे पोता नहीं है, एक पोता हो जावे। किसी ने धन की इच्छा बताई। इस प्रकार अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग इच्छाएं बताई, पर किसान को एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि मैं मोक्ष चाहता हूँ, या परमात्मा को चाहता हूँ, या मैं सत्य को चाहता हूँ, या निर्वाण को चाहता हूँ। किसान ने जिन घरों में पूछताछ की थी उनमें से अधिकांश मंदिर भी जाते थे, भगवान की पूजा भी करते थे। किसान ने सबकी बातें सुनी, बहुत निराश हो गया। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, अतः वह भगवान बुद्ध के पास लौट कर गया ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने रात में किसान का इंतजार किया। अगले दिन उन्होंने किसान को बुलवाया
उन्होंने किसान से पूछा कि तुमने गांव वालों से पूछताछ करी, परंतु लौट कर मुझे बताया नहीं। कितने लोग सत्य को जानना चाहते हैं, कितने लोग मोक्ष चाहते हैं। किसान हताशा भरे स्वर में बोला, सब अपना अपना दुखड़ा लिए बैठे हैं, किसी ने भी सत्य नहीं चाहा, किसी ने भी निर्वाण या मोक्ष की इच्छा नहीं बताई। बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, तो मैं कैसे किसी को सत्य बताऊं, कैसे सत्य को दूं? परमात्मा को खोजने वाले कितने हैं, सच्चे मन से खोजने वाले को ही अनुभव और ये चीजें प्राप्त होती है। कोई भी चाहे तब न सत्य प्रकाश और मोक्ष मिले, कोई चाहे तब न सत्य प्रकाश और मोक्ष मिले। खोजने वाले को ही परमात्मा का अनुभव होता है। हाँ, ये है बात। बहुत अच्छी बात बताई। देखो, हम लोग भी बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई तत्व ज्ञान अभी हो सकता है, जल्दी हो सकता है, मनुष्य मात्र को हो सकता है, बिना लंबी साधना के हो सकता है। लेकिन भले बताते रहो। मान लीजिएगा आप किसी गांव का रास्ता बता रहे हैं किसी को, तो वहां पर कोई जाने वाला ही नहीं है, तो फिर गांव का रास्ता बताते रहो। चाहे कोई जाने वाला तो चाहिए, कोई तो ये कहे कि हाँ भाई मुझे वहां जाना है। तो किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को सत्य चाहिए, किसी को परमात्मा चाहिए, तभी तो आपकी बातें कोई सुनेगा और उस पर विचार करेगा और वो फिर उस पर चल देगा। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। तो समय तो अब होने वाला ही है, बातें आज काफी हो गई। तो आज तो मैं देवकी जी से क्षमा ही चाहता हूँ, फिर भी एक बार उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ देवकी जी, कुछ बोल दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो बात तो यही है कि जाने हुए जो सत्य है उसका आदर करने से सारी समस्याएं हल हो जाती है। ये बात है। हाँ, जिसको जाना ही नहीं उस रास्ते, वो भले आप कहते रहो, सुनाते रहो। इसीलिए स्वामी जी महाराज ये बात कहते थे कि भाई तीव्र लगन होने से ये परमात्मा की प्राप्ति सुगम। अब लगन ही नहीं हो तो फिर परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते रहो। चाहे कभी मैं जूं तो वो लड़की की कहानी सुनाते थे, वो एक जाट की लड़की थी, हाँ जूं तो वो वाली बात है। तो आज तो समय हो रहा है, इसलिए सब लोग अपने हृदय में विराजमान परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित हो जाएं। कल याद आएगी तो जूं तो के विषय में बात करने का विचार है।
है।